नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे रणथंभौर के चौहान, और रणथंभौर के चौहान में हम कहाँ पहुँच गए थे? हमीरदेव चौहान। अब देखो, हमीरदेव चौहान है, इसका जो शासन काल है वो क्या था? 1282 से लेकर 1301 ईस्वी। यानी हमीरदेव चौहान का जो पिता है, पिता का नाम क्या है? जयत्र सिंह। पिता का नाम क्या है? जयत्र सिंह। माता हीरा देवी। इसके गुरु का नाम क्या था? राघव देव। पत्नी रानी रंग देवी या रंगा देवी, और इसकी बेटी का नाम था देवलदे। देवलदे या पद्मला। अब देखो, रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान का जो शासनकाल है वो है 1282 से 1301 ईस्वी। पिता का नाम था जयत्र सिंह, जिसने अपने जीते जी अपने बेटे हमीर से प्रभावित होकर के अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और हमीर के पिता का नाम जयत्र सिंह, माता का नाम हीरा देवी, पत्नी का नाम रानी रंग देवी या रंगा देवी, और बेटी का नाम था देवलदे या पद्मला, और इसके गुरु का नाम है राघव देव। अब देखो, हमीरदेव चौहान है, इसने अपने शासन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, और 17 युद्धों में से ये 16 युद्धों में विजय रहा था। यानी हमीर ने कुल कितने युद्ध लड़े? 17। और कितने युद्धों में विजय रहा? 16। और इसीलिए इसको 16 विजयों का कर्ण कहा जाता है। 16 विजयों का क्या कहा जाता है? कर्ण। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि 16 विजयों का कर्ण किसे कहा जाता है? हमीरदेव चौहान को। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। यानी हमीर ने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, और 17 युद्धों में से 16 युद्धों में विजय रहा, और इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा? 16 विजयों का कर्ण। याद रखना है कि 16 विजयों का कर्ण किसे कहा जाता है? हमीरदेव चौहान को। और किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब देखो, हमीरदेव चौहान जब रणथंभौर का शासक बनता है तो इसने दिग्विजय नीति को अपनाया, और सबसे पहले उत्तर पश्चिम में जो राजपूत है उनको इसने परास्त कर दिया। फिर ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ा, और दक्षिण में परमार शासक राजा भोज को भी इसने परास्त कर दिया था। जब वहां विजय प्राप्त कर दक्षिण में वापिस रणथंभौर के किले में लौटा, और रणथंभौर किले में लौट करके इसने करवाया कोटये जन यज्ञ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यानी क्या करवाया? कोटये जन यज्ञ। कोटये जन यज्ञ। और इस कोटये जन यज्ञ का पुरोहित कौन था? विश्व रूप। प्रश्न ये आ जाए कि उस चौहान वंशी शासक का नाम बताइए जिसने कोटये जन यज्ञ करवाया। यानी कोटये जन जो यज्ञ है वो किसने करवाया? हमीरदेव चौहान ने। और इस कोटये जन यज्ञ का पुरोहित कौन था? विश्वरूप। तो यहां अपने को दो बात ध्यान में रखनी है। 16 विजयों का कर्ण किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसको कहा? हमीरदेव चौहान को। कोटये जन यज्ञ का पुरोहित कौन था? विश्वरूप। और कोटये जन यज्ञ कराने वाला शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। फिर देखो क्या होता है कि हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्तियों से
दिल्ली का जो सुल्तान था, इसके समकालिक जलालुद्दीन खिलजी बड़ा परेशान हुआ। अब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या सोचा कि यह हमीर देव चौहान की जो लगातार शक्तियां बढ़ रही है, तो हमीर देव चौहान को परास्त करना और रणथंभौर पर अधिकार करना, ये उसका महत्वपूर्ण विचार बन गया कि अब हमीर देव चौहान की बढ़ती शक्तियों को मेरे को दमन करना है। फिर क्या होता है, ये अपने हैं सवाई माधोपुर। ये साहब क्या है, सवाई माधोपुर। ये अपने राजस्थान का जिला है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जो किला है, ये अपना किला है, और इस किले का नाम क्या है, रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला। थोड़ा सा इसके बारे में देखो एक बार कि रणथंभौर का किला कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में। और रणथंभौर का किला दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है। देखो, रणथंभौर का जो किला है ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो जो किला पहाड़ी के ऊपर बना उसको क्या कहेंगे, गिरी। और इस किले के चारों ओर क्या है, घना जंगल है, तो वन। और इस किले का जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ कटीली झाड़ियों से निर्मित है, तो क्या कहेंगे, एरण। तो रणथंभौर का जो किला है वो दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है, गिरी, वन, एरण। है कहां पे, सवाई माधोपुर में। और रणथंभौर का जो किला है, इस किले का जो निर्माता है वो था रणथंभन देव। याद रखना है कि रणथंभौर किले का निर्माता कौन था, रणथंभन देव। और इस किले का जो वास्तविक नाम है ये था रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर। याद रखना है कि रणथंभौर किले का वास्तविक नाम, प्राचीन नाम, मूल नाम क्या था, रणस्तंभपुर। और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस किले का नाम बताइए जो दुर्गाधिराज के नाम से विख्यात है। तो दुर्गाधिराज के नाम से राजस्थान का कौन सा किला विख्यात है, रणथंभौर। यानी रणथंभौर का जो किला है, इस किले का उपनाम क्या है, दुर्गाधिराज। वास्तविक नाम क्या है, रणस्तंभपुर। और एक महत्वपूर्ण बात है, अबुल फजल। याद रखना है, अबुल फजल। देखो, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। उक्त कथन किसने कहा, अबुल फजल ने। और किसके लिए कहा, रणथंभौर के लिए। कोटेशन याद रखनी है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। किसने कहा, अबुल फजल ने। और किसके लिए कहा, रणथंभौर किले के लिए। एक याद रखना है, दुर्गाधिराज के नाम से विख्यात रणथंभौर, और वास्तविक नाम रणस्तंभपुर। अब देखो घटना क्या घटती है, इस समय हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक है, और इसका समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान है वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो, जलालुद्दीन जो खिलजी है ये अपनी सेना को लेकर के कहां पहुंचता है, सवाई माधोपुर रणथंभौर किले पर आक्रमण करने के लिए। और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, देखो ये रणथंभौर का जो किला है, इससे पहले एक छोटा किला और है जिसका नाम है जाहिन। ध्यान रखना है, जाहिन। और जाहिन क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। यानी ये क्या चीज है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। किसे कहते हैं, जाहिन को। याद रखना है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, जाहिन। और जाहिन का दूसरा नाम क्या है, छाणगढ़। यानी जो जाहिन है इसी का दूसरा नाम क्या है, छाणगढ़। और जाहिन क्या है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, एक छोटा दुर्ग है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जाहिन के ऊपर आक्रमण किया। यानी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले कहां आक्रमण किया,
जाहिन के किले पर। और इस युद्ध में देखो, ये इतिहासकार ये बताते हैं कि कोट जन यज्ञ में हमीरदेव चौहान व्यस्त था और हमीरदेव चौहान ने अपनी सेना का जो नेतृत्व है वो किसको सौंपा? गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी। यानी जब जलालुद्दीन खिलजी ने जाहिन पर आक्रमण किया, उस समय रणथंभौर की जो सेना है, चौहान सेना है, उसका नेतृत्व किसने किया था? गुरुदास सैनी ने। और जलालुद्दीन खिलजी और गुरुदास सैनी दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में गुरुदास सैनी है ये मारा जाता है और जलालुद्दीन खिलजी का जाहिन के किले पर अधिकार हो जाता है। फिर क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर 2 बार आक्रमण किया 1291-92 में, लेकिन इसको कोई भी सफलता नहीं मिली। जलालुद्दीन खिलजी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, अपने सेनाओं को, अपने सेनानायकों को वापस दिल्ली जाने के लिए बोलता है कि भाई झूठा टाइम खराब करने में, टाइम खोटा करने में कोई औचित्य नहीं है, वापस दिल्ली चलो। तब यह कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का एक सलाहकार था, ये नाम याद रखना है, इसका जो सलाहकार है वो कौन था? मलिक अहमद चाँप। मलिक अहमद चाँप। मलिक अहमद चाँप कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का सलाहकार। जब जलालुद्दीन खिलजी वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार होता है, अपनी सेना को वापस जाने के लिए बोलता है, तब इसका जो सलाहकार है मलिक अहमद चाँप, ये जलालुद्दीन को बोलता है कि सुल्तान, यहाँ से खाली हाथ लौटेगा, लोग तेरे पे थूकेंगे, तेरी बदनामी होगी, क्यों न एक बार पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया जाए। लेकिन वो कहावत है, मन के हारे मन के जीते, मन में हार गया। तब इसने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। और किस किले के लिए कहा? रणथंभौर किले के लिए। याद रखना है, 2 कोटेशन बताई मैंने। अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। किसने कहा? अमीर अबुल फजल ने। और किसके लिए कहा? रणथंभौर किले के लिए। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से किले के लिए कहा? रणथंभौर किले के लिए। जलालुद्दीन का सलाहकार कौन था? मलिक अहमद चाँप। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या है? जाहिन का किला। और जाहिन का दूसरा नाम क्या है? छानगढ़। अब क्या होता साहब, ये यहां से वापिस चला गया। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या कर दी? हत्या। अलाउद्दीन खिलजी। देखो, इस समय दिल्ली का जो सुल्तान है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी में पिछली बार पटवारी के एग्जाम में भी आया था, 2nd ग्रेड के एग्जाम में भी आया था और बहुत एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण क्यों किया, कारण क्या था? देखो, कारण तो सीधा था। अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति मुहम्मद शाह को शरण प्रदान करना। यानी रणथंभौर का जो शासक है हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति मुहम्मद शाह को शरण प्रदान करना मुख्य कारण है ये। लेकिन अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं। वो बात क्या है वो देखो। अलाउद्दीन के जो सेनापति थे, एक का तो नाम था नुसरत खां। क्या था? नुसरत खां, उलुग खां, अलप खां। और एक था मंगोल सेनापति मुहम्मद शाह। इसका छोटा भाई था केहबरू। देखो, एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर अपनी सेना भेजी। ये बात बताता बर्मी जो तारिक ए फिरोज शाही
के रचनाकार कौन थे? बर्नी। बर्नी का मत है कि एक बार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को गुजरात अभियान के लिए भेजा। उन्होंने गुजरात को खूब लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। लूट का धन लेकर जब वापस आ रहे थे तब अलाउद्दीन खिलजी की सेना दो गुटों में बट गई। एक गुट में तो कौन थे? नुसरत खां, उलुग खां, अलप खां, और दूसरे गुट में कौन थे? मोहम्मद शाह और केबरू। बंटवारे को लेकर के दोनों में विवाद होता है और इस विवाद के बाद बर्नी के अनुसार ये जो मोहम्मद शाह है ये किसकी शरण में चला गया साहब? हमीर देव चौहान की शरण में चला गया। दूसरी बात क्या है, जो हमीर हट है चंद्रशेखर की, उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है, उसका नाम है साहब चिमना। यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम है उसका नाम क्या है? चिमना। और यह कहा जाता है कि चिमना और मोहम्मद शाह के मध्य क्या थे? प्रेम संबंध थे। यानी चिमना अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना, और इसका मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह और चिमना के मध्य प्रेम संबंध थे, बचपन का प्रेम था। और यह कहा जाता है एक बार क्या हुआ, मोहम्मद शाह शादी के कुछ दिन बाद चिमना से मुलाकात होती है और मोहम्मद शाह ने चिमना के आगे कोई प्रस्ताव रखा। अब क्या रखा वो तो भाई मोहम्मद शाह ही बता सकता है, लेकिन प्रस्ताव रखा। तब चिमना ने मोहम्मद शाह को कहा कि मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया, मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया, सारी दुनिया की नजरों में तू खो गया, पहले कुछ क्यों न कहा, अब कहा कि मेरा निकाह हो गया। कि यार अब तो मेरी शादी हो गई अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ये बात तू पहले भी बोल सकता था, लेकिन बचपन का प्रेम था। बोलो एक काम कर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी को अपने रास्ते से हटा दे, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दे, फिर दोनों मजे से रहेंगे। अब ये दोनों चिमना और मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने की साजिश रचते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जानकारी मिल गई साहब अलाउद्दीन खिलजी को। तब ये यहाँ से मोहम्मद शाह यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी से डर के मारे भाग करके कहाँ पहुँच गया? हमीर देव चौहान को। तो बात वही है कि हमीर देव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान करना। इसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक संदेशा, अपना दूत भेजा हमीर देव चौहान के पास कि भाई ये मोहम्मद शाह है, ये मेरा विद्रोही सेनापति है, या तो आप इसकी हत्या कर दो या आप मेरे को सौंप दो। तब हमीर देव चौहान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ गया उसकी रक्षा का मेरा दायित्व है, मैं उसको नहीं सौंपूंगा, इसकी मैं रक्षा करूंगा। तब वो कहावत कही गई थी कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलै इक बार, तिरिया तेल अमीर हठ चढ़ै न दूजी बार। यानी सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलै इक बार, तिरिया तेल अमीर हठ चढ़ै न दूजी बार। इस कहावत का संबंध किस शासक से है? हमीर देव चौहान से। कौन से दुर्ग से है? रणथंभौर के किले से। कि जिस प्रकार सिंहनी एक बार एक शेर को जन्म देती है उसके बाद तो बघेरा ही पैदा होते हैं, जिस प्रकार सत्पुरुष आदमी एक बार वचन देता है, जिस प्रकार केले के एक बार फल लगता है, महिला के एक बार तेल चढ़ता है, उसी प्रकार हमीर के भी एक बार हट चढ़ती है। तो ये हठ धर्मी शासक था और अपने हट के लिए इसने इनकार कर दिया कि मैं इसको वापस नहीं सौंपूंगा। इसके बाद क्या होता है, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां उलंग खां के नेतृत्व में रणथंभौर किले पर आक्रमण करवाया और इस आक्रमण में रणथंभौर सेना की ओर से धर्म सिंह और भीम सिंह ने सेना का नेतृत्व किया, इनको परास्त कर देता है। इसके बाद है 1301 की, यह महत्वपूर्ण बात है। कब की है? 1301। ये महत्वपूर्ण है, यहां से पढ़ना है। 1301 में क्या हुआ?
अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलंग खां के नेतृत्व में दोबारा सेना भेजी। इसमें नुसरत खां मारा गया, यानी कौन मर गया? नुसरत खां, और सूचना मिली अलाउद्दीन खिलजी को। फिर देखो क्या होता है, काफी बड़ी विशाल सेना लेकर के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चलता है, कहां पहुंचता है? रणथंभौर, और रणथंभौर किले के घेरा डाल देता है। और ये कहते हैं कि ये घेरा काफी समय तक डला रहा, और इसकी वजह से रणथंभौर का जो किला है, खाद्यान्न समाप्त हो जाते हैं, अनाज की कमी आ जाती है। तब अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान था, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने क्या कहा कि यहां के लोग 2 सोने के दानों के बदले 2 चावल के दानों के लिए मोहताज हो गए। याद रखना है कि यहां के लोग 2 सोने के दानों के बदले 2 अनाज के दानों के लिए मोहताज हो गए। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। किसके लिए कहा? रणथंभौर के लिए। तो मैंने 3 कथन और एक कहावत बताई है, दोबारा देखो। अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। किसने कहा? अबुल फजल ने। किसके लिए? रणथंभौर किले के लिए। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से किले के लिए? रणथंभौर किले के लिए। यहां के लोग 2 सोने के दानों के बदले 2 अनाज के दानों के लिए मोहताज हो गए। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। किसके लिए कहा? रणथंभौर किले के लिए। और एक कहावत है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलय एक बार, तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। इस कहावत का संबंध किस शासक से है? हमीर देव चौहान से। या किस दुर्ग से है? रणथंभौर के किले से। ठीक है साहब। उसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी को कोई सफलता नहीं मिली। अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का प्रयोग किया और हमीर देव चौहान के 2 विश्वासघाती सेनापति है, याद रखना है। एक तो कौन था? रणमल, और दूसरा कौन था? रतिपाल। यानी रणमल और रतिपाल, ये हमीर देव चौहान के 2 विश्वासघाती सेनापति थे, और रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया। और इन दोनों ने क्या कर दिया? हमीर के साथ विश्वासघात किया। और इसी विश्वासघात की वजह से क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर आक्रमण किया। और इस युद्ध में हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात केसरिया कर लिया। और हमीर देव की जो पत्नी है रानी रंग देवी, अपनी बेटी देवल दे के साथ 11 जुलाई 1301 को पद्मला तालाब में कूद करके क्या कर लिया साहब? जौहर कर लिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि राजस्थान इतिहास का पहला जौहर कब हुआ? राजस्थान इतिहास का पहला जौहर कब हुआ? 1301 में। किसके नेतृत्व में? रानी रंगदेवी के नेतृत्व में। कौन से किले में? रणथंभौर के किले में। और ये राजस्थान का पहला व एकमात्र जल जौहर है, क्योंकि रानी रंगदेवी और बेटी देवल दे के नेतृत्व में पद्मला तालाब में कूद करके जौहर किया था। तो ये क्या हो गया? राजस्थान इतिहास का पहला व एकमात्र जल जौहर, जो रणथंभौर के किले में होता है, रानी रंग देवी के नेतृत्व में होता है। और हमीर के 2 विश्वासघाती सेनापति कौन थे? रणमल और रतिपाल। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर किले पे हो जाता है अधिकार, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के अंदर जितने भी हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उन सभी को तोड़वा देता है। तब अमीर खुसरो है जिसने आंखों देखा वर्णन किया था। अमीर खुसरो ने क्या कहा? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा?
अमीर खुसरो ने किसके लिए कहा? रणथंभौर किले के लिए कहा। क्यों कहा? जब अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पर अधिकार हो जाता है और सभी मंदिरों को तोड़वा देता है, तब कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। देखो एक बात और है, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने कहा था जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, वो तो क्या है, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। और ये क्या है, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो कहता है रणथंभौर किले के लिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पर अधिकार हो जाता है। हमीर देव चौहान केसरिया धारण कर लेता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और उसकी जो रानी है, रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजस्थान इतिहास का पहला जल जोहर हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह और केहबरू, ये दोनों भाई इस युद्ध में हमीर देव चौहान की ओर से युद्ध लड़ते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हमीर देव इन दोनों को मोहम्मद शाह और केबरू को अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया और अपने पास बुलाया। बोले एक बात बताओ, आपका इलाज करवा दिया जाए, आपको ठीक करवा दिया जाए, तो आप क्या करोगे? बोले सबसे पहले तेरा ही काम जचाएंगे कि तेरी हत्या कर देंगे और रणथंभौर के किसी वंशज को, हमीर देव के किसी वंशज को गद्दी पे बैठाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। अलाउद्दीन इन दोनों की हत्या करवा देता है। फिर नंबर आया रणमल और रतिपाल का, बुलाओ दथितियों दोनों। रणमल और रतिपाल को बुलाता है कि आपके साथ क्या किया जाए? बोल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कि आप अपने स्वामी के नहीं हो सके तो आप मेरे क्या होंगे? और इन दोनों की भी हत्या कर देता है। और आज भी कभी आप रणथंभौर के किले में जाओ तो दरवाजे के ऊपर दो बड़े बड़े पत्थरों की मूर्ति रखी रही है, एक तो रणमल और रतिपाल के सिर रखे हुए हैं, आते जाते उनके ऊपर चप्पल मारते हैं कि ऐसे विश्वासघाती कभी पैदा न हो। तो ये तो गया रणथंभौर का जो चौहान वंश है। हमीर देव चौहान के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह किया, युद्ध किया, राजस्थान इतिहास का जौहर होता है। तो ये तो घटना हो गई इतिहास से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर के किले में दर्शनीय स्थल। काफी महत्वपूर्ण है कि रणथंभौर के किले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल थे, ये पढ़ेंगे। अब देखो रणथंभौर के किले के दर्शनीय स्थल। देखो रणथंभौर का जो किला है इसमें 5 दरवाजे हैं। एक तो है साहब नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा। एक है तोरण दरवाजा, तोरण दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल और सूरज पोल। यानी रणथंभौर का जो किला है इसमें 5 दरवाजे हैं। नौलखा दरवाजा, तोरण दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल। इनसे कोई मतलब नहीं है, एक तो ये याद रखना है। देखो तोरण दरवाजा है, ये रणथंभौर के किले में क्या है, एक त्रिकोणीय दरवाजा है। रणथंभौर के जो शासक है वो तो इसको क्या बोलते थे, तोरण दरवाजा। जयपुर के कछवा शासक बोलते थे इसको त्रिपोलीय दरवाजा। और जो मुस्लिम शासक है वो इसको क्या बोलते थे, अंधेरी दरवाजा। सीधी बात है, अंधेरी दरवाजा, तोरण दरवाजा, त्रिपोलीय दरवाजा एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, तोरण दरवाजा। अब देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नौलखा दरवाजा, जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस किले का नाम बताइए जिसके मुख्य दरवाजे को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। तो ये नौलखा दरवाजा है, वो कौन से दुर्ग का मुख्य दरवाजा है, रणथंभौर के किले का। देखो हर किलों में किसी में 5, 4, 6, 7 दरवाजे होते हैं, लेकिन एग्जाम में यही क्यों पूछा गया, इसके पीछे कारण है। और वो कारण क्या, वो देखो। देखो साहब, एक है
नौलखा किला, नौलखा महल, एक है जी नौलखा झील, नौलखा बावड़ी, नौलखा बाग, नौलखा झालरा और नौलखा मंदिर। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, नौलखा दरवाजा रणथंभौर किले का जो मुख्य दरवाजा है उसको क्या बोलते हैं? नौलखा दरवाजा। नौलखा किला, यानी नौलखा किला कहां पे है? तो नौलखा किला है झालावाड़, यानी नौलखा जो किला है वो कहां स्थित है? झालावाड़ में। नौलखा महल ये है चित्तौड़, दासीपुत्र बनवीर ने बनवाया था। कहां पे है? चित्तौड़ में। तो नौलखा किला झालावाड़, नौलखा महल चित्तौड़, नौलखा झील, नौलखा झील कहां पे है? बूंदी में। नौलखा झील कहां पे है? बूंदी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर और नौलखा बाग भरतपुर। नौलखा झालरा जोधपुर। नौलखा मंदिर पाली, नौलखा कुंड पाली। ये सभी अपने को ध्यान में रखने हैं। नौलखा किला झालावाड़, नौलखा महल चित्तौड़, नौलखा झील बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा मंदिर पाली, नौलखा कुंड पाली, नौलखा झालरा जोधपुर, नौलखा बाग भरतपुर। फिर देखो आप, रणथंभौर का जो किला है इसका जो दर्शनीय स्थल इसमें एक है जोगी महल। एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि जोगी महल कहां स्थित है? रणथंभौर के किले में। एक है देखो सुपारी महल, सुपारी महल काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो, सुपारी महल है रणथंभौर के किले में, और है क्या चीज? सुपारी महल क्या है? एक ही छत के नीचे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं जो भावात्मक एकता के प्रतीक है। कई बार पूछते हैं कि उस महल का नाम बताइए जो एक ही छत के नीचे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बना हुआ है। कौन सा है? सुपारी महल। और कहां स्थित है? रणथंभौर के किले में। एक है साहब जोरा भोरा महल, जोरा भोरा महल। और जोरा भोरा महल क्या चीज है? अनाज रखने का गोदाम। यानी जोरा भोरा महल क्या है? अनाज रखने का गोदाम। है कहां? रणथंभौर के किले में। इसके अलावा जोगी महल, कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी। एक है 32 खंभू की छतरी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 32 खंभू की छतरी। अपने राजस्थान में 32 खंभों की 2 छतरियां हैं। एक 32 खंभे की छतरी तो कहां पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की है। और दूसरी 32 खंभों की छतरी कहां पे है? रणथंभौर के किले में। हमीर देव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह, और हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में यहां 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और इसी छतरी का दूसरा नाम है न्याय की छतरी। क्या है साहब? न्याय की छतरी। अधूरी छतरी भी इसी दुर्ग में है। रनिहाड़ तालाब, पद्मला तालाब, अमीर महल, अमीर कचहरी, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह भी इसी किले में है। और एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, याद रखना है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर।
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। अब देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान के उस एकमात्र गणेश जी के मंदिर का नाम बताइए जहां पर गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। तो वो मंदिर कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो रणथंभौर के किले में है। और यहां त्रिनेत्र गणेश जी की अर्थात मुख की पूजा की जाती है। शादी विवाह का जो पहला निमंत्रण है वो भी कहां भेजा जाता है? इसी मंदिर में। और यहां पर गणेश जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी चतरा चौथ के दिन। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है? गणेश जी का मेला लगता है। अपने को इसके साथ साथ 4 गणेश जी के महत्वपूर्ण मंदिर याद रखने हैं। जैसे खड़े गणेश जी का मंदिर कहां पे है? कोटा। नृत्य गणेश जी का मंदिर कहां पे है? बाजना। नृत्य गणेश जी का सरिस्का अलवर। खड़े गणेश जी का कोटा। बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही। नृत्य गणेश जी का मंदिर सरिस्का अलवर। और सिंह पे सवार गणेश जी का मंदिर हेरंबक बीकानेर। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में। तो ये है रणथंभौर किले के अंदर दर्शनीय स्थल। तो अपना रणथंभौर का चौहान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमीरदेव चौहान, और रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर किले में दर्शनीय स्थल, इन सभी का हमने अध्ययन किया। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अच्छी लगे, मैटर ठीक लगे तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।